अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस तवील दुरानिये की वीडियो के साथ, क्योंकि ये पूरे साल में प्लानिटरी सेटअप किस तरह आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा उसकी तफसील बयान करता हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन लिब्राज के लिए काम की है जो वक्त को अहमियत देते हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, जिन्होंने जर्नल सी लाइफ गुजारनी है। उनके लिए इस वीडियो में कुछ काम की बात नहीं है। खैर, तफसील 2020 की आगाज़ दो बड़े प्लैनेट्स की बिहेवियर से करता हूँ जो अच्छे खासे अफेक्ट करेंगे आपकी लाइफ पर। जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो भी इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन उनके इफ़ेक्ट्स थोड़े अरसे के लिए होते हैं। लेकिन ये जो दो प्लैनेट अभी बयान करने लगा हूँ ये लंबे चलेंगे। एक प्लैनेट तो जुपिटर है, आपके चौथे घर में पूरा साल गुजारेगा 2020 का। 2 दिसंबर 2019 को ही शुरू हो गया है और तकरीबन दिसंबर 2020 तक चलेगा, 15 दिसंबर 2020 तक। एंड फोर्थ हाउस में वो काफ़ी पॉजिटिव बिहेवियर देता है। इस पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। आपकी जो लग्जरीज़ ऑफ लाइफ है उस पर अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा, इजी होगा, डिसिप्लिन के साथ चलेगा, राइट पाथ पर होगा और चीज़ें लाइफ में न्यू होंगी। जो लिब्राज इस साल मैच्योरिटी की तरफ जाएंगे, मैच्योरिटी का मतलब है लाइफ, अपने प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करेंगे, शादी करेंगे या फिर किसी कारोबार का आगाज़ करेंगे, उन्हें लक सपोर्ट करती हुई नज़र आएगी। अपनी सलाहियतें भी उन्हें मुयस्सर रहेंगी, लेकिन साथ में लकी फैक्टर भी अवेलेबल रहेगा। इस लक फैक्टर के इवज़ वो कुछ आसानियाँ देखेंगे। स्पेशली उन आसानियों का ताल्लुक मटेरियल लाइफ से होगा, रुपए पैसे से, गाड़ी से, घर से, स्टेटस ऑफ लाइफ से, सीखने के अमल से, पब्लिक इवेंट्स में उनको नुमायाँ हैसियत हासिल होगी एंड उसके अलावा तालीमी सरगर्मियाँ भी अच्छी रहेंगी। ऐसा मार्च के मिड तक होता रहेगा, 15 से 20 मार्च तक होता रहेगा। 20 मार्च को सैटर्न द स्टार ऑफ जजमेंट, द स्टार ऑफ टाइम, वो आपके 5th हाउस में चला जाएगा। 2.5 साल के लिए अब वो 5वें घर में ही रहेगा एंड 5वें घर में वो अच्छा नहीं होता। 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ सन, सूरज, और सैटर्न वहाँ पर इरिटेटिंग रखेगा आपको। जो लोग सेंसिटिव मेंटालिटी के हैं वो इंतशार का शिकार रहना शुरू करेंगे। सो इसका ध्यान आपको लाजमी रखना होगा। मैं इसे बहुत गहराई से इसलिए बयान नहीं करना चाहता कि ये कोई अच्छी खबर नहीं है। सैटर्न के 5वें घर में होने की वजह से हर बनती हुई डील को आपने खुसूसी तवज्जो से फाइनल टच देना है। अगर आपने बीच में लापरवाही इख्तियार की तो डील्स कैंसिल होने के चांस बढ़ जाएंगे। अपनी तालीमी सरगर्मियों में उन बड़े एग्ज़ाम में से जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं पूरी तैयारी रखिए, रिहर्सल करिए। सम टाइम लिब्रा इसी सैटर्न की वजह से बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होगा जैसे उन्हें लगेगा मुझे तो कुछ याद ही नहीं। सैटर्न की इसी कमी की वजह से, इस कमज़ोरी की वजह से लव रिलेशंस में भी कुछ हिजान पाया जाएगा। तो उस सेक्टर में भी तवज्जो ज़्यादा दीजिए, कुर्बानी का पहलू उजागर करिए, ज़्यादा शिकायत नहीं करिए, कोशिश करके मामलात को सीधा ही रखिए ताकि उलझन बढ़े नहीं। नाराज़गी, जल्दबाजी, सख्तगिरी, गुस्सा, विदाउट एनी प्लान किसी काम का इनिशिएटिव लेना, ये भी अगले 2.5 साल तक मना ही रहे। स्पेशली ये 2020 में कुछ फैसिलिटीज़ जुपिटर के इवज़ मुयस्सर हैं जो सैटर्न की नेगेटिविटी को बैलेंस करती रहेंगी, और कुछ नेगेटिविटी खुद ब खुद भी रिजॉल्व होगी जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन 11 मई से शुरू होगी 2020 से, और 29 सितंबर तक वो रेट्रोग्रेड ही रहेगा। तो जब वो रेट्रोग्रेड रहेगा तो ये जो मार्च वाला पीरियड है ऐसा ही महसूस होगा आपको, 2019 वाला पीरियड ही महसूस होगा आपको। उस वक़्त कुछ 4 महीने का रिलीफ मिलेगा। सो आउट ऑफ 12 मंथ्स 4 महीने रिलीफ के हैं, 8 महीने एहतियात बरतने के हैं। सिर्फ आपको अपने एग्ज़ाम्स में, डील्स बनाने में और लव वंस के साथ रिलेशन सस्टेन करने में। बाकी चीज़ें ओके चल रही हैं। जैसे
मैंने जुपिटर की पोजीशन बयान की, मटीरियली बहुत ओके है, बहुत अच्छा है, प्रोडक्टिव है। सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो कामयाबी में खुशबख्ती अपना रोल अदा करती रहेगी। एक मरकरी नाम का प्लैनेट जो कि आपकी कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, जो आपके लिए पब्लिक इमेज का प्लैनेट है, जिसकी वजह से आप अपनी जहानत को कैश करते हैं, जिसकी वजह से आप प्लानिंग बड़ी शार्प करते हैं, वो प्लैनेट भी आपको पूरा साल सपोर्ट करता रहेगा मुख्तलिफ अंदाज से। लेकिन बीच में 3 दफ़ा वो रेट्रोग्रेड होगा। उसकी रेट्रोग्रेशन का जो नोट है, किस किस डेट्स को उसने रेट्रोग्रेड होना है, वो मैं इस वीडियो के एंड पर एक पेपर की शक्ल में आपको दे दूंगा ताकि आपको वो डेट्स याद रहें। वैसे मरकरी अपने फर्स्ट क्वार्टर में ही रेट्रोग्रेशन की तरफ चला जाएगा। 17 फरवरी को वो रेट्रोग्रेड होगा और फिर 10 मार्च को दोबारा डायरेक्ट होगा। तो 17 फरवरी से 10 मार्च के दरमियान के पीरियड में डॉक्यूमेंटेशन साइन करने से, बहुत बड़ा किसी इम्तिहान की अपीयरेंस से अभी गुरेज करें तो अच्छा है। अदरवाइज़ बहुत अच्छी रिहर्सल करके, बहुत अच्छी होमवर्क करके फिर आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं, या फिर इसकी रेमेडी में मैं एंड पर दूंगा ताकि इससे आप बच सकें। दूसरा रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी स्टार्ट होगा 18 जून को, जो 12 जुलाई तक चलेगा। तकरीबन 20 दिन का ये पीरियड होगा। सो फरवरी से मार्च में जो 17 फरवरी से 10 मार्च इस पीरियड में ध्यान करना है, फिर 18 जून से 12 जुलाई तक, और लास्ट रेट्रोग्रेशन होगा 14 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। ये जो 20-20 दिन के 3 टुकड़े आएंगे, इन 3 फेजेस में डॉक्यूमेंटेशन, एग्जामिनेशन, कम्युनिकेशन, आर्ट एबिलिटी, पब्लिक इमेज, इन सेक्टर्स में खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से मार्स भी एक प्लैनेट है जो प्लैनेट ऑफ एनर्जीज़ कहलाता है, प्लैनेट ऑफ हाई लेवल ऑफ विल, इरादों की ताकत देता है, हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट्स जो आप कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं उसमें अपनी तवानाई डालकर, अपनी फ्यूल डालकर उसको इन्हेंस करता है। वो आपके यहाँ तीसरे घर से अपना सफ़र शुरू करेगा 2020 में, और 1 साल में वो 6 घर क्रॉस करेगा। हर हाउस में वो 2-2 महीने रहता हुआ सिर्फ 6 हाउसेस को कवर कर सकेगा। सो तीसरे घर से 9वें घर तक वो ज़्यादातर मुस्बत ही रहेगा, 8वें घर में वो थोड़ा कमज़ोर होगा। उस सीज़न में सिर्फ 8वें घर में जब वो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली वो आखिरी अक्टूबर नवंबर के दिन चल रहे होंगे, उस सीज़न में ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अदरवाइज़ पूरा साल आप ट्रैवलिंग के उम्मीदवार हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के हसूल के लिए कोशिशें कर सकते हैं, एंड इवन अपनी कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। सैटर्न भी रिकवर करने के लिए, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को रिकवर करने के लिए, ये जो मार्स अगले 6 हाउसेज 1 साल में कवर करेगा, इसमें ये भी रेट्रोग्रेड होगा 9 सितंबर को। 9 सितंबर से शुरू होगा और 11 नवंबर तक रेट्रोग्रेड चलेगा। ये भी आपने रिकवर करना हो तो आपको अपने बर्थ स्टोन एज अ लिब्रा मस्ट गो विद ओपल, पर्ल्स, येलो सफ़ायर, ब्लू टोपाज। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपको फ्रेंडली रेडिएशंस देते हुए इन सारे कर्ब से, इस टाइम की नेगेटिविटी से बचा पाएंगे। ये साइंटिफिक ऐसी रेमेडी है लिब्रास के जो मैं 16 साल से टाइम ट्रबल्स को रिपेयर करने में इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूँ। एंड साथ में मजहबी तौर पर जिसने सूरह शम्स डेली बेसिस पे पढ़ी दिन के वक़्त, वो ऑटोमेटिकली उसके लिए खुशियों का, बरकत का, ग्रोथ की वजह बनती रहेगी। 28 दिन तक पढ़ना बहुत उम्दा रहेगा। ये इस पूरे साल का बिहेवियर रहेगा। वीनस मैंने बयान नहीं किया, वीनस इसलिए बयान नहीं किया कि वो बहुत सेंसिटिव साइड ऑफ लाइफ है, लव लाइफ, उसको सरसरी बयान करना। वैसे भी वो शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, जैसे चांद हर हाउस में सिर्फ 2.5 दिन रहता है, इसी तरह वीनस हर हाउस में 21 से 25 दिन रहता है। तो अगर उसकी मंजिलें बयान करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। 12 महीनों में वो कितनी मंजिलें तय करेगा, फिर रेट्रोग्रेड रहेगा। सो जिन लोगों ने लव लाइफ के डिसीजंस लेने हैं, शादी, प्रपोज करना, मंगनी रखना, उनको चाहिए कि वो अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाएं। एंड वो लोग भी अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाएं जो इस बयान करदा सिचुएशन के बरअक्स चल रहे हैं। जैसा जैसा यहाँ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आ रहे हैं लेकिन ऐसा उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, तो उन्हें अपने
पर्सनल चार्ट ज़रूर बनवाने चाहिए ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम, और वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से आपके असेंडेंट, आपके मून साइन, आपके सन साइन सबको मद्देनज़र रख कर वो डायग्नोसिस हो जाती हैं और फिर उसके सॉल्यूशंस भी मुमकिन हो पाएंगे। जो जनरल रेमेडी थी वो मैंने सूरह शम्स की सूरत में एंड स्टोन्स की सूरत में आपके हवाले कर दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में वक्त को समझने में मददगार साबित होगी और इस टाइम की मालूमात के एवज़ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ आसानी ला सकेंगे। और जब आप अपनी ज़िंदगी में आसानी ला रहे हों, आपको इन मालूमात के एवज़ कोई फ़ायदा हो रहा हो, किसी ख़राबी से आप बच रहे हों, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया है। और दूसरी बात, आपकी मोहब्बत, आपकी सब्सक्रिप्शन की वजह से 2019 में हम पाकिस्तान के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजिकल फोरम को क्रिएट करने में कामयाब हुए, हम टॉप पर रहे। आपकी मोहब्बत यही बरकरार रही तो हम लोग 2020 में भी इसी तरह अपनी कामयाबियों की मंजिलें तय करते जाएंगे। मैंने कोशिश तो बहुत की, रिसर्च वर्क सारे का सारा आपके सामने रखा। उम्मीद है इसमें आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई पहलू ऑफ कोई लाइफ का सेक्टर अगर मैं मिस कर गया हूँ तो फिर आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा, ताकि उन क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक शॉर्ट वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपके सवालों के जवाब हो जाए। अगले हफ्ते मार्स अपनी पोजीशन बदलेगा और 10 जनवरी को ग्रहण भी होना है। अब वो वीकली वीडियो की रूटीन शुरू हो जाएगी, उसमें जो जो इवेंट्स आते जाएंगे वो मैं बयान करूँगा। अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।